असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, कट्टरवाद राजनीति करते हैं अर्थात कम्युनल पार्टी। इनके साथ गठबंधन दीन की खिलाफ वर्जी है। दाढ़ी टोपी पहने मुसलमानों के हक में सदाएं बुलंद करने के एवज जो मुआवजा हासिल हुआ, उस पर इजारादारी का ठप्पा लग गया है। जमीयतुल उलमा हिंद ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के नाम नोटिस जारी कर आखिर जवाब क्यों मांगा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से गुफ्तगू होगी। आसाम की सियासत में इस वक्त जो हलचल मची हुई है वो सिर्फ एक आम चुनावी गर्माहट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सियासी तूफान है जो सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी तंजीमों के अंदर भी दरार पैदा करता नजर आ रहा है। आने वाले आसाम असेंबली इलेक्शंस को लेकर हर पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगी हुई है। वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए नए नए सियासी इक्वेशन बन रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो इक्वेशन सामने आई है उसमें एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बात हो रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM और इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के दरमियान होने वाले उस सियासी ताल्लुक की, जिसने सिर्फ अपोजिशन को ही नहीं बल्कि अपने घर के अंदर भी सवाल खड़े कर दिए। AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो सिर्फ एक सियासी लीडर ही नहीं बल्कि एक मजहबी पहचान भी रखते हैं, अब खुद एक बड़े इम्तिहान का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस कदम पर सख्त एतराज़ जताया है एक पुरानी और मोतबर मजहबी तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद ने। जी हाँ, जमीयतुल उलमा हिंद ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे सिर्फ 24 घंटों के अंदर जवाब तलब किए गए। ये सिर्फ एक फॉर्मल नोटिस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आइडियोलॉजी, उसूल और सियासत के बीच टकराव के सामना करने पे मजबूर कर देती। नोटिस में जमीयत ने अपनी वो पॉलिसी याद दिलाई है जो आज से लगभग 70 साल पहले तय की गई थी। 17 और 18 अगस्त 1951 के एक तारीखी इजलास, जिसकी सदारत की थी मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने, इस इजलास में एक वाज़ा फैसला लिखा गया था कि जमीयत का कोई भी रुकन या ओहदेदार किसी भी सांप्रदायिक सियासी पार्टी के साथ ना रिश्ता रखेगा और ना ही उसका सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी बल्कि एक आइडियोलॉजी थी जो मुल्क की एकता और दूसरी कीमतों और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कट्टर पसंद या फिर सांप्रदायिकता का डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन को पहले बयान किया जाना ज़रूरी है। क्या मौलाना अजमल ने इस आइडियोलॉजी से हटकर कोई कदम उठाया है? क्या MIM के साथ उनका सियासी ताल्लुक जमीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ है? और क्या MIM सच में एक कम्युनल पार्टी है? और क्या यहाँ पर सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी को एक एक्सट्रीमिस्ट बताया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सियासत के मैदान में जीत हासिल करने के लिए मजहबी तंजीमों के उसूल कुर्बान किए जा सकते हैं? जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के जरिए जारी किए गए इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर मौलाना अजमल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता तो उनके खिलाफ तंजीम कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि एक मुमकिन डिसिप्लिनरी एक्शन भी इशारा दे सकता है। दूसरी तरफ AIUDF और MIM का ये सियासी इक्वेशन आसाम के ग्राउंड पर एक नया वोट बैंक डायनामिक्स क्रिएट कर सकता है। MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी पहले ही आसाम और बंगाल जैसे स्टेट्स में अपनी सियासी ज़मीन को तलाश करने में लगे हुए हैं, और AIUDF के साथ उनका ये अलायंस एक तरफ मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इससे अपोजिशन वोट का स्प्लिट होने का भी खतरा बताया जा रहा है। खैर, विशेषज्ञ अपनी अपनी तरफ से अनुमान लगाए जा रहे हैं। यहाँ एक और अहम बात समझनी ज़रूरी है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल सिर्फ AIUDF के चीफ ही नहीं बल्कि 2010 से जमीयतुल उलमा हिंद आसाम यूनिट के प्रेसिडेंट भी रहे, और AIUDF की बुनियाद रखने में भी जमीयत का एक अहम किरदार रहा है। यानी ये सिर्फ एक सियासी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जहाँ सियासत और मजहब के रिश्ते एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या मौलाना अजमल अपने फैसले का दिफा कर पाते हैं, क्या जमीयत अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहती है, और सबसे अहम सवाल, क्या आसाम के अवाम इस सियासी और मजहबी टकराव को कैसे देखती है? क्योंकि आखिरकार फैसला न जमीयत का होगा न सियासी जमातों का, फैसला होगा आसाम के अवाम के बैलेट बॉक्स के जरिए। चुनाव हो जाएगा, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, मगर वो जुल्म की दास्तान जो चीख चीख कर मुसलमानों को एक परचम तले जमा होने की ताकीद करती रही, वो फिर मानूस होकर लौट जाएगी। कोई जुनैद फिर जलाया जाएगा, किसी हसन रज़ा को फिर
भीड़ कुचल कर चली जाएगी, मगर लंबी गाड़ियों में घूमकर करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल का फैसला ज़ाती मफाद की बुनियाद पर करने वालों के गिरेबान पर किसी का हाथ नहीं जाएगा। मुबारक हो। इख्तलाफ की नई सीढ़ी और तफरीक की इंतहा दोनों बेहद मुबारक हो। आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट वज़र, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।